हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब कुछ बढ़िया, ठीक ठाक, पूरे जोश और उमंग के साथ फिर हम क्लास करने वाले हैं। और देखिए आज तो बिल्कुल मजा आने वाला है आपको, आज तो बिल्कुल मजा आने वाला है। आप लोग बस कॉपी पेन तैयार रखिए और मेरे साथ बने रहिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए, तभी मजा आएगा। ये देखिए सामने बोर्ड पे जो प्रश्न लिखा हुआ है इसे देखते हैं। देखिए एक घड़ी का अंकित मूल्य 500 रुपये है, इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 360 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरे बट्टे का मान क्या होगा। लग रहा होगा कि बहुत इजीली है, इजीली बना लेंगे। तो भैया वो इजीली करने में आया ही हूँ, है ना। बस आप थोड़ी देर के लिए सब्र बनाइए और इसे देखिए कैसे हम मतलब अपने लॉजिक से कैसे इसे हम बनाएंगे जो अभी तक पढ़ते आए हैं। मुझे ये बताइए कि अगर कहीं 10% बट्टा का जिक्र होता था, इसका मतलब होता था 1/10, यानी कि 10 पे 1 की कमी। बेची कितनी में जाती थी? 9/10 में। तो ये 10 हमारा क्या होता था? अंकित मूल्य तो था। तो ये क्या है? बिक्री मूल्य। यही तो होता था और यही होता भी है कि नहीं। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में हम इसी लॉजिक को लगाने वाले हैं जो शुरू से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। देखिए नीचे क्या रखेंगे हम? अंकित मूल्य। ऊपर क्या रखेंगे हम? बिक्री मूल्य। बेटाओ इसमें अंकित मूल्य कितना है? 500, यानी कि 500 को हमने नीचे रखा और बिक्री मूल्य को ऊपर रख दिया 360। अब बराबर में दे दिया कि भैया एक जो बट्टे का दर है वो 10% है। 10% का मतलब कितना में बेचा जाएगा? 9/10। ये हमारा बिक्री मूल्य हो गया और ये हमारा अंकित मूल्य हो गया। और दूसरा हम मान लेते हैं कि दूसरा वो x रहा होगा। तो ये बताइए कि ये जो 9/10 हो गया, इधर x के साथ गुणा में है तो इधर लाएंगे तो क्या चीज में होगा? भाग में होगा, यानी कि 360/500 और गुणा कर देंगे तो ये पलट जाएगा, इतना हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काटे, फिर 1 0 से 1 0 और 9 से 4 मर्द में, यानी कि हम कह सकते हैं कि x का मान जो आया यहाँ से कितना आ गया? 4/5। तो ये क्या है? 5 अंकित मूल्य है और ये 4 क्या है? बिक्री मूल्य है। तो भाई 5 रुपए की अंकित मूल्य वाली 4 रुपए में बेच दी जाती है। जिस वस्तु का दाम 5 रुपया है उसे 4 रुपए में बेचा जा रहा है, तो छूट कितने का दिया जा रहा है? पता चला? 1 का दिया जा रहा है। अब कितने अंकित मूल्य पे? 5 रुपये अंकित मूल्य पे। ये कैसा हो गया? भिन्न हो गया। ऐसे प्रतिशत में, इसी चीज को तो प्रतिशत में बदल लेना है बॉस, प्रतिशत में बदलिए ना। देखिए तो अगर 100 से गुणा कर दिया हमने, प्रतिशत हो गया, बस काम खत्म। यानी कि आ गया हमारा दूसरे बट्टे की दर जो है 20% हो गई। कुछ नहीं करना है। अच्छा 3 वाला भी, चलिए 3 वाले को, बहुत चालाक है आप, 3 वाला भी बता रहा हूं। चलिए आपका माइंड भी बहुत फ्रेश ही लग रहा है। 3 वाले पे आधारित बना रहा हूं, उसे गौर से देखेंगे। ये 3 वाले पे आधारित है, यानी कि अंकित मूल्य 2000 है और उसे 3 क्रमिक बट्टे दे करके 1071 रुपये में बेचा जा रहा है। देखिए पहला बट्टा 30%, दूसरा बट्टा 10%, तो तीसरे बट्टे का मान बताना है। इसमें कुछ नहीं है, जो पहले वाला लॉजिक था वही है। आराम से देखते चलेंगे। देखिए अंकित मूल्य को नीचे रखेंगे 2000 को, बिक्री मूल्य किधर गया भैया? 1071 ऊपर रखेंगे और बराबर में कर देंगे। ये 30% है तो 30% का मतलब हुआ 3/10, है ना। यानी कि 10 पे 3 की कमी करेगा, 7/10 में बेचेगा। दूसरा का मतलब हुआ 9/10 और तीसरा x मान लेंगे। यही तो हमारा फंडा है। 1071 और बट्टा ये हो गया 2000, यही है ना। उसके बाद से ये देखिए ऊपर जाएगा 10 × 10 और ये जो है 7, ये कौन सा 7 है भाई? गुणे 7 × 9 अब बराबर x बच रहा है 1 0 1 0, 2 0 काट दिया हमने। उसके बाद से देखिए तो 9 से ही जाएगा ही, 9 एकम 9 1, 9 एकम 9 8 9 9 81। 7 से कितने मर्द में जाएगा? देखिए 7 एकम 7, 7 से 17 17 119 हो गया। अभी बताइए x का जो मान आया हमारा कितना आया? 17/20। ये क्या है? 20 अंकित मूल्य है और ये 17 क्या है? बिक्री मूल्य है। तो 20 रुपए की वस्तु 17 रुपए में मिल रही है। कितना छूट मिल रहा है? 3। किस पे? 20 पे। ये भिन्न में आ गया। बस
इसको प्रतिशत में बदल लेना है। या तो गया हमारा 20 से 5 यानी कितना हो जाएगा 15%। भाई तीसरे बट्टे की दर हो गई। कोई जरूरी नहीं था। अगर हम 15% मान लें, देखिए एक चीज और देख लीजिए, बहुत प्रश्न उठता है आप लोगों के दिमाग में। तो ये देखिए, अगर मैं इसको 15 कर दूं तो जो हमने मिटाया वो 10 ही तो था, हमारा 10% था। क्या अब 1/30% है, दूसरा बट्टा 15% मान के अब बनाया जाए, देखा जाए 10% आएगा? इसे भी चेक कर लिया जाए ना। एक तरीका है बॉस, पढ़ते रहिए आराम से। तो ये देखिए, हमें करना कुछ नहीं है, हम उतना ही मान रखना है। मिटा दिया जाए। सवाल में ही था, हमने 10% को यहाँ से क्या था हटाया है, यानी कि हमारा मान अब की बार 10% आना चाहिए, है ना। सब चीज वही है कि भाई मान लीजिए कि हम 30% 15% को ले लें तो 10 आना चाहिए। अगर इन दोनों को लेता हूं तो 30 आना चाहिए। ये चेक ही करना तो है। तो 10% हमने यहाँ से 10% को हटा के 15% रख दिया, जो हमारा आया था उस पर बनाएंगे। यानी कि हमारा अंकित मूल्य हो गया ये 2000 और ये हो गया 1071 और बराबर में 30% है तो 7/10 और ये हो गया 15%। तो 15% का मतलब होता है 3/20, 20 पे 3 की कमी यानी कि 17/20। यही तो हुआ। और तीसरा मान लेते हैं कि x है, तो 1071 बटा कितना हो गया यार 2000 और बराबर नहीं, गुणा में ऊपर जाएगा 10 और 20 और बटा नीचे आ जाएगा 7 × 17। ये बताइए 17 से काटेंगे तो 17 छक 102, अब 5 17 51 और 7 से 9 मिनट और ये 1 0 से 1 0 काट दिए और 2 से कितने मर्द में 10 यानी कि आया 9/10। ये बताइए 10 अंकित मूल्य ही तो है और 9 रुपये में बेचा जा रहा है। इसका मतलब छूट कितना मिल रहा है, 1 किस पे 10, इसको प्रतिशत में निकाल लेंगे। अब क्या बताऊं, देखिए तो हो गया, यानी कि आ गया हमारा 10% की छूट। वही तो मैं कह रहा था, कहाँ गया इधर, इसी को तो लाना था। कोई सा भी मान रखेंगे हम इस मेथड से तुरंत इसको हल कर लेंगे। वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखें तभी आएगा समझ में। ऐसे मायूस होकर पहले बैठिए मत, सोचिए, मुझे रोक दीजिए। अरे मेरा कंट्रोल तो आपके हाथ में है ना, मुझे रोकिए, अपना कॉपी पेन चलाइए और तब समझ में अगर नहीं आ रहा है तब देखिए, तब ऐसे काम बनेगा। साथ साथ बीच बीच में वो उपाय भी बताने पड़ते हैं, तभी काम आगे बढ़ता है। तो चलिए अब एक और प्रश्न है बट्टे पे आधारित। जानते हैं क्या कहता है कि बट्टे का कुछ ऑप्शन दे देगा 1 2 3 और कहेगा कि कस्टमर से चूज करने के लिए कौन सा कस्टमर कौन बट्टा लेना चाहेगा। उस टाइप के भी प्रश्न देख लिया जाए। अरे बहुत ऐसे प्रश्नों का डिमांड है आजकल भैया, तो इससे अच्छा है कि देख न लिया जाए उसे भी। चलिए उसे देखते हैं। यही वो प्रश्न है ना भाई, एक कंपनी जो है अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए चाहे जो कुछ भी समझिए 3 टाइप के बट्टे दे रही है। एक बात यहाँ गौर करिए ना, तीनों का देखिए तो 20 और 20 कितना हो गया 40, 35 5 40, 30 10 40, यानी कि 40% कंपनी ग्राहकों को अपने दे रही है। उसके इंगित करने का मतलब यही तो हुआ, नोटिफाई करा रही है कि भाई 40% का बट्टा है, लेकिन बट्टा 2 भागों में तोड़ के दिया जा रहा है। तो तोड़ के दिया जा रहा है तो कुछ जरूर झोल है तभी तो तोड़ के दे रही है, एक ही बार में 40 न दे देता। आखिर में कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? और समझदार इंसान जो होगा, समझदार व्यक्ति जो होगा, वो कौन सा बट्टा लेना उचित समझेगा, कौन सा बट्टा लेगा जिसमें उसको फायदे होंगे। तो मुझे ये बताइए, हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इस प्रकार के डिस्काउंट को लेना चाहेंगे। ये बताइए कि एक डिस्काउंट ये है जिसपे वस्तु जो है 82 रुपये में मिल रही है, दूसरा डिस्काउंट ये है जिसमें वस्तु 87 रुपये की मिल रही है। तो हम कौन सा डिस्काउंट लेंगे? इसको लेंगे तभी तो मुनाफा होगा। इसी बात को तो समझना है इसमें। तो चलिए हम समझेंगे। तरीका हमारा वही होगा बॉस। देखिए 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। तो 1/5 का मतलब 5 पे 1 की छूट दी जा रही है, इसका मतलब 4/5 और गुणे फिर 4/5, इसका मतलब ये हो गया 16/25। मैं बार बार यही ना बता रहा हूँ कि 25 को 100 बनाना है। तो 25 को 100 कैसे बनाएंगे बॉस? 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये हमारा हो गया 64/100। अब 100 पे निकल गया, इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ।
ये देखिए 35% और 5%। 35% का मतलब क्या हुआ, 35/100। 5 से 7 मर्द में 20, यानी कि 20 पे 7 की छूट दे रखी है, यानी कि 13/20 और गुणे 5% का मतलब 1/20, तो ये क्या हो जाएगा 19/20। 20 पे 1 की छूट हो रही है, यही तो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए तो 247/400, यही तो होगा। तो अब बताइए कि इसको 100 बनाने के लिए 4 से भाग देंगे तो ये तो 100 हो गया, तो 4 से इसमें भी तो भाग देंगे, तो 4 छक 24, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 5 20, यानी कि ये इतना आ गया 100 पे। और इसको निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 7/10 और गुणे ये हो गया 9/10। ये 10 10 कितना हो गया 100 हो गया, 9 7 63। अब इसको यहाँ अब तुलना करते हैं तीनों में कि भाई 100 रुपये की वस्तु एक जगह 64 रुपये में, एक जगह 61.75 में और एक जगह 63 रुपये में मिल रही है। कस्टमर कौन सी वस्तु कौन सी छूट लेना चाहेगा उस वस्तु पे, यानी कि यही छूट तो उसके लिए सबसे बढ़िया छूट है। समझे, सबसे बढ़िया छूट ये है कि जो 35% और 5% मिल रही है। बिना हल किए हुए ऐसे बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल चाहेंगे। अरे अंदर से तो आप एकदम बहुत खुश हो गए कि कुछ मिलेगा जिसमें कॉपी पेन चलाना ना पड़ेगा। सब जानता हूँ मैं। चलिए कैसे बताएंगे हम, इसे पहले मिटा दे रहा हूँ तब बता रहा हूँ। हमें क्या बताना है बॉस, यही ना बताना है कि किस बट्टे के साथ जाना है, बिना कॉपी पेन छुए हुए, यही तो बताना है। तो हम क्या बताएंगे, देखिए हमें 2 बट्टा मिल रहा है, एक ए एक बी, है ना, दोनों में है। अब ये कहेंगे कि भाई ये दोनों सेम है तो ए काहे नहीं लिखे। अरे आपको समझना है कि ए का मान भी 20 है और बी का मान भी 20 है, समझे। और यहाँ ए का मान 35, बी का मान 5, तो ए बी हमें ये देखना है ना, ये बी तो देखना है कि 3 ऑप्शन है हमारे पास और तीनों ऑप्शन में सबसे बड़ा प्रतिशत का मान किसका है, इसी का तो है। हो गया, नहीं समझे, एक प्रश्न के माध्यम से समझा रहा हूं। देखिए दूसरा प्रश्न ले रहा हूं तब उसमें समझ में आएगा आपको। इस प्रश्न को देखिए, अरे अंदर तो हंसी खूब आ रही होगी और तो एकदम तुरंत हम बता देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए लेकिन समझिए इसके लॉजिक को। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कस्टमर किस प्रकार के बट्टे के साथ जाएगा, ये आप कहेंगे इसको, क्यों, क्योंकि इन दोनों प्रतिशत के दिए गए दोनों मानों में सबसे बड़ा मान किसका है, इसका है। 40%, एक कम से कम 40% है, तो इसी के साथ जाना है। अब इसके लॉजिक को देखेंगे ना बॉस। 40% का मतलब क्या हुआ, 40% का मतलब हुआ कि 40/100। तो देखिए तो 20 से 2 मर्द में, 20 से 5 मर्द में, यानी कि 5 पे 2 की कमी हो रही है। इसका मतलब 3/5 में बेचेगा, इसका मतलब तो होता ही है 9/10। ठीक, साथ ही साथ हम इसको भी देखते चलेंगे, इसका मतलब 7/10 और इसका मतलब 4/5। ये आ गया 28/50। ये हो गया, जब इसको 100 बनाएंगे तो 2 से गुणा करेंगे ना, यही तो बता रहा हूँ मैं। 2 बराबर 56/100। ये देखिए तो ये हो गया हमारा 27/50। इसको 2 से गुणा करेंगे 100 बनाने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 54/100। अब देखिए इसको देखिए और इसको देखिए कि 100 रुपये की वस्तु 54 रुपये में मिल रही है, यहाँ 100 रुपये की वस्तु 56 रुपये में मिल रही है। कौन सा खरीदेंगे, इसी को तो खरीदेंगे। तो आपने बताया, इसके लिए मेरे तरफ से एक आपको लाइक। ठीक, चलिए, तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि खूब मज़े के साथ आप लोग इसको समझ गए होंगे और समझ रहे होंगे। इसमें किसी प्रकार की अब दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे पूछेगा वैसे आप फटाके से बताएंगे, देख के, बिना कॉपी पेन छुए हुए। लेकिन इसके लॉजिक को भी तो समझना जरूरी है बॉस, समझे। अगर समझाना हो किसी को तो ऐसे ना बताएंगे। इसमें जानते हैं आजकल ट्रिक का इतना बोलबाला है ना कि मज़ा ही आ जाता है, लेकिन सब बकवास हो जाता है। एक ट्रिक की सबसे बड़ी खामी बताऊं इसमें, अरे इसी को ले लेते हैं। देखिए अगर थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि आपको ये सवाल मैं अब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक, तो पहले इसे सवाल जैसा बनाऊं, बन गया सवाल जैसा। अब देखिए ना, ट्रिक के उस्ताद जो हैं क्या बताएंगे, ये देखिए, कहेंगे दोनों को जोड़िए, 50 हो गया, दोनों का सिंगल डिजिट ले लिए, गुणा करिए, यानी कि 4 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इन दोनों को जोड़िए,
कितना हो गया 54, आ गया 54 बिक्री मूल्य। इसमें भी दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 50, दोनों का ये मान लीजिए और गुणा करिए, कितना हो गया 6, जोड़ दीजिए इसको भी, कितना हो गया 56। तो देखिए भाई ये भी बात सही है कि हमारा इसका आया था 54 और इसका आया था 56 आया था। तो ये बिक्री मूल्य ने निकला जो हम पैसा देंगे और वस्तु लेंगे इस डिस्काउंट पे और इस डिस्काउंट पे। तो मुझे ये बताइए कि कितना आसानी से बन गया, बन गया बहुत बढ़िया। इसमें ट्रिक अप्लाई करिए बॉस, जो ट्रिक मैंने बताई इसमें अप्लाई करिए, करेंगे अप्लाई। देखिए दोनों को जोड़िए, कितना हो गया आपका 45 हो गया, और इसको क्या मानेंगे, इसका तो सिंगल डिजिट और इसका क्या है, मान लेते हैं 1.5 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1.5 दिया 4.5, यानी कि 4.5 कितना हो गया 49.5। अब इसका बिक्री मूल्य आ गया, ये वही तो है बिक्री मूल्य, लेकिन चेक करेंगे क्या वास्तव में है ये 30% का मतलब कितना हो गया, देखिए यानी कि 7/10, और 15% का मतलब कितना हो गया, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 पे 3 की कमी, यानी कि 17/20। अब ये कितना हो जाएगा 119/200। इसको 100 बनाने के लिए 2 से भाग देंगे, हमारा 100 हो गया, और इसको 2 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 59.5। अब बताइए कि 100 रुपये की वस्तु यहाँ 59.5 में मिल रही है, हमारा ट्रिक तो गया, गया ना ट्रिक जहाँ जाना था। हर सवाल के लिए एक ट्रिक, हर सवाल के लिए एक एक ट्रिक कब तक हम पढ़ेंगे, याद रहेगा। एक तो मोबाइल नंबर ठीक से ढंग से याद नहीं हो रहा है, हैं? तो ये क्या खाक होगा, नहीं हो पाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, हर जगह ट्रिक के साथ जाना उचित नहीं है। जहाँ लगेगा मुझे कि यहाँ ट्रिक के साथ जाने में भलाई है, वहाँ तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रिक के खिलाफ हूँ, नहीं, मैं ट्रिक को भी जगह दूंगा, अहमियत दूंगा, लेकिन किसी खास मौके पर, किसी खास प्रश्न में, है ना, जहाँ उस प्रश्न को हम लेंदी करने वाले होंगे, वहाँ उस ट्रिक का उपयोग अगर होता है तो वहाँ लगा के निकल जाएंगे। बेनिफिट लेना है, चाहे ऐसे चाहे वैसे, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उसे देखते हैं। ये प्रश्न देखिए ना, कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु पर 2 उत्तरोत्तर बट्टे दे रहा है, यानी कि एक 20% तथा 10%। अब बट्टे देता है जब, तो उस वस्तु के उसे 108 रुपया मिले, छूट देने के बाद 108 रुपया मिलता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, यही तो बताना है हमें। मुझे ये बताइए कि 20% और एक है 10%, 20% और 10%। तो अगर 20% छूट देता है तो इसका मतलब 4/5 में बेचेगा, और फिर 10% छूट देता है तो इसका मतलब वो 9/10 में बेचेगा। तो हमारा तरीका यही ना है कि 4/5 और गुणे 9/10, कितना हो गया 36, बटा कितना हो गया 50। इसको 100 बनाएंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी तो 2 से गुणा करेंगे, हमारा हो गया 72/100। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा अंकित मूल्य हो गया, और ये हो गया बिक्री मूल्य। तो बताइए ये कि उस वस्तु के उसे 108 रुपया मिले हो, यानी कि बिक्री मूल्य हो गया ना 108। तो देखिए ये 72 की वैल्यू है, कितनी है 72 की वैल्यू है 108। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108/72। क्या बताना है हमें, उसका उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। तो अंकित मूल्य कितना है, देखिए तो 100 है। तो ये बताइए कि अब हमें अगर 100 का मान निकालना हो तो 108/72 और गुणे कितना कर लेंगे 100। तो देखिए तो 9 से 8 बार में, या देखिए ना सबसे आसान कटाएंगे, है ना, 36 दूना 72 और 36 तियाँ 108, और 2 से ये 50 मर्द में कितना हो गया 50 तियाँ 150, यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपये हो जाएगा 150 रुपये हो जाएगा। कितना आसान रहा।
यानी कि वही वो बट्टा जो मैं बेसिक में जो बता रहा था, ये प्रश्न में नहीं दिया हुआ था, बाकी जो सेम वही तो मैं बता रहा था कि इस वस्तु की कीमत जो है यहाँ हमने कर लिया कि 100 पे 72 हो गया, तो कह रहा है कि उसे 108 रुपया मिलते हो, यानी कि बेचने पर इतना 20% 10% छूट देने पे 108 रुपया मिले हो, तो यही तो 20% और 10% छूट दिया है, तो इसका मान 72 आया। उसी 72 की वैल्यू 108 है, एक की वैल्यू 108/72 और 100 की वैल्यू निकाल देंगे जब हम, तो 100 से गुणा कर देंगे, एक का मान मालूम है, 100 से गुणा कर देंगे, 150 रुपया आ गया। 150 किसे कहते हैं? 150। ठीक है। चलिए, तो एक और प्रश्न देख लेते हैं आगे। इसका भी लॉजिक अपने आप में लाजवाब है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 20% कम है, तो 12% बट्टा देने के बाद दुकानदार का प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो एक बात ये समझ लीजिए कि क्रय मूल्य जो होता है हमारा, वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता किससे? अंकित मूल्य से। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि क्रय मूल्य जो होता है हमेशा छोटा होता है अंकित मूल्य से। मुझे बताइए, किसी वस्तु की अगर प्रिंटेड वैल्यू 120 रुपये है, यानी अंकित मूल्य 120 रुपये है, वो अंकित मूल्य पर ही बेच दी जाती है 120 रुपये। 120 रुपये की वस्तु जिसका अंकित मूल्य है वो 120 रुपये में बेच दी जाती है, तो लाभ हुआ कि हानि? जहन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि 120 रुपये जिस वस्तु का अंकित मूल्य है उसे 120 रुपये में ही बेच दी जाती है, तो कैसे लाभ हुआ? देखिए, यहाँ से उस वस्तु की कुछ न कुछ ऐसी कीमत रहती है, उसमें कुछ प्रतिशत बढ़ा दी जाती है, तब इतना रखा जाता है। क्यों? कभी कभी इन प्रकार की वस्तुओं पे छूट दिया जाता है, वो बात अलग है कि बिना छूट दिए हुए अंकित मूल्य पर ही उसे बेच दी जानी है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न को समझेंगे बड़े आराम से। देखिए, अंकित मूल्य से यहाँ से लगा है ना, अगर हम 100 को मान लेते हैं क्या? अंकित मूल्य। कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है 20% कम है। 20% कम का मतलब कि इसका 20% निकाल के इसी में से घटा देना है, या इसका 80%। तो ये 80 हो गया, जब 100 माने हैं तो 100 का 80 हो गया, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि 12% बट्टा देने के बाद, बट्टा किस पे देंगे भाई? 80 पे या 100 पे? 100 पे। बट्टा कभी हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। वेरी गुड। यानी कि 12% बट्टा देंगे तो इससे इसका 12% 12 हो जाएगा, तो इसमें से जब 12 निकालेंगे तो कितना में बेचेगा वो? 88 रुपये में। देखिए ना, मज़ा आ रहा होगा। यहाँ देखिए, क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है, दोनों में अंतर कितने का है? 8 का है। 8 का। तो मुझे ये बताइए कि क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, अंतर 8 का आ गया, हमें क्या बताना है? प्रतिशत लाभ। लाभ कितने का हो रहा है? यानी 8 रुपये का। 8 अब बटा लाभ और हानि की गणना किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। तो नीचे 80 लिख दिया। जब भिन्न में आ गया, इसको प्रतिशत में तो बताना है, तो जब भिन्न में आ गया तो इसे 100 से गुणा कर देंगे, इतना हमारा प्रतिशत हो जाएगा लाभ। यानी कि देखिए, ये 10 और इससे ये 10, यानी कि आ गया 10%। इस प्रश्न में चारों तरफ से देख लेंगे ना, मतलब इतना तो समझ गए होंगे कि दुकानदार का प्रतिशत लाभ 10% होगा। और मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ यह कह देता कि अगर 20% बट्टा दे दे तब क्या होता? अगर ये यहाँ कह देता कि 20% बट्टा देने के बाद दुकानदार का प्रतिशत लाभ या हानि क्या हो? अब मैंने क्यों रखा, समझ में आ रहा होगा। अब ये बताइए, हमारा ऊपर वाला तो सब सेम वैसे ही है, बदलेगा केवल ये, क्योंकि अब बट्टा 12% न होकर के कितना है? 20%।
तो इसका जब 20% होगा तो ये कितना हो जाएगा देखिए तो, यानी कि ये भी 80 हो गया। तो अब यहाँ दोनों का अंतर कितना आएगा देखिए तो 0। अब हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जब डिफरेंस 0 है तो यानी कि ना लाभ होगा और ना हानि होगी, कह सकते हैं, कह देंगे। एक चीज और देखिए, अभी देखते चलिए, अगर यहाँ थोड़ा सा हम बढ़ा दें 25% कर दें, यानी कि बट्टा 25% हो, तब दुकानदार को प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? तो इसका मतलब इस कितने में बेचेगा? आप 25% डिस्काउंट देगा तो 75 रुपये में तो ये तो बेचेगा 100 रुपये की वस्तु। तो अब देखिए इसमें जो है यहाँ दोनों में यानी कि 80 रुपये क्रय मूल्य है तो बेच रहा है 75 में, यानी कि 5 का क्या हो रहा है? कमी हो रही है। तो यही तो हमारी वो हानि हुई। अब प्रतिशत हानि बताना हो तो इसको ऊपर लिखेंगे, चाहे लाभ हो या हानि क्रय मूल्य पर गणना करेंगे, यानी कि ये हो गया हमारा 80 और इसको प्रतिशत में बदल लेंगे। कहीं सूत्र देख रहे हैं आ रहा है? नहीं आएगा बॉस। ये देखिए 20 से 4 और 20 से 5, यानी कि ये हो गया हमारा 25/4%। इसको कहेंगे 6.1/4%, यानी कि क्या होगी? हानि, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ लगा रखा है माइनस, यानी कि कमी हो रही है, हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। समझ गए होंगे। इसमें और जानते हैं क्या कहेगा? कहेगा कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 10% कम है, देख लीजिए 10% कम है, और उस पर कितना प्रतिशत बट्टा दे दे? 15% बट्टा देने के बाद दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत बताए। अगर ऐसे कह देगा तो अब बताइए कि अंकित मूल्य जब 100 मानेंगे तब हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना, क्योंकि कह रहा है कि 10% ही तो कम है। तो 10 कम है तो इसका 10% निकाल के घटा दीजिए, या 90% इसका निकाल के डायरेक्ट लिख दीजिए क्रय मूल्य क्या है। आ रहा है मजा? अरे एकदम फ्रेश हो जाइए। देखिए ना कितना बढ़िया बात बता रहा हूँ कि एक ही प्रश्न लिख के उसके चारों तरफ का मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सवाल करने हैं अभी, कोई टाइप छूटेगा नहीं, वादा है मेरा। उन छात्रों के लिए मेरा हमेशा सपोर्ट है जो किसी न किसी वजह से आज पीछे रह गए हैं, उनको उठाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सिखा देना है गणित, गणित क्या है उनको बताना है। बिल्कुल परेशान मत होइए, आप भी सीखेंगे, सब कोई सीखेगा गणित। तो ये देखिए, ये जो है अब हम चलेंगे उसी पे। अरे ये बीच बीच में क्या हो जाता है मुझे जानते हैं, ये आप ही लोगों के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ता है आके, वरना ऐसे तो मैं कछुए की भांति पढ़ा ही रहा हूँ। तो अब देखिए यानी कि 90 रुपये हो गया। अब 15% बट्टा देगा तो अब कितने में बेचेगा? ये 85 रुपये में बेचेगा। अभी भी क्या हो रहा है देखिए तो 5%, यानी कि 5 की हानि हो रही है, लेकिन प्रतिशत हानि की शायद बदल जाए, क्योंकि जब कम है अंकित मूल्य से 10% उसका क्रय मूल्य। अब निकाल लेंगे ना, ये 80 पर निकाला था हमने तो बदलेगा जरूर, यानी कि देखिए 90 पे निकालेंगे जब तो 5 से 18 मंथ में जाएगा, और ये हमारा 100 है 100। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि अब हमारा ये निकल के आएगा कि 2 से 9 मंथ में और 2 से 50। जब भाग देंगे 9 से 50 में तो क्या होगा? 9 पंजे 45, अब बचा कितना? 5/9। इतने प्रतिशत की क्या हुई बॉस? हानि हुई। समझ में आया? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि खूब इंटरटेनमेंट करते हुए आप लोगों ने इसे ग्रहण किया, है ना, और बहुत कुछ सीखा। तो देखिए मेरे पढ़ाने का मकसद यही है कि जिन लोगों तक यानी कि आर्थिक तंगी के कारण या कोई भी परेशानी हो, अगर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो मैं उनको ना पूरा चीज़ यहाँ से, मुझे कुछ छोड़ना ही नहीं है। किसी भी चैप्टर का कोई भी सवाल हो मुझसे छूटेगा नहीं, मेरी कोशिश यही रहेगी और उसे जितना बेहतर से बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं। ठीक है, वेरी गुड। मजे करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए इतना रहने देते हैं। चलिए ऐसे ही लाजवाब
और खूबसूरत प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मौज करिए।